नमस्कार, स्वागत आपका SCN टीवी में और शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों की। रतनगढ़ की एक गौशाला बनी कौमी एकता की मिसाल। गौशाला में अध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं गांव के निजाम खान। वर्ष 2016 से संचालित है गांव सहला की ये गौशाला। गोपाष्टमी पर्व पर गौशाला में होते हैं कई धार्मिक आयोजन। गोपाष्टमी पर्व पर गोवंश की शरण स्थली गौशालाओं की चर्चा होना लाजमी है। वहीं क्षेत्र में संचालित गौशालाओं में गोपाष्टमी पर्व पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच रतनगढ़ तहसील के गांव सेहला में संचालित गौशाला कौमी एकता की मिसाल बनी हुई है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। गौरतलब है कि अगस्त 2016 में यह गौशाला सेहला गांव में स्थापित हुई थी। तब से इसका संचालन गांव के लोगों द्वारा बखूबी किया जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच खास बात यह है कि पिछले 4 वर्षों से गौशाला समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी हाजी निजाम खान बखूबी निभा रहे हैं। खेती व्यवसाय से जुड़े निजाम खान की उम्र इस समय 66 के पार है, लेकिन इस अवस्था में भी वो घरेलू कार्यों के साथ साथ गायों की सेवा में इस कदर लीन है कि उनका अधिकांश समय गोवंश की सेवा तथा गौशाला विकास की योजनाओं में व्यतीत होता है। गौशाला में 25 लोगों की कार्यकारिणी है, जिसमें हाजी निजाम अध्यक्ष पद संभालते हैं। साथ ही कार्यकारिणी में मुश्ताक खान व निजाम खान सदस्य के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गांव के भाईचारे की कपड़ापन की बात है। गांव का लोग मीटिंग करके विश्वास करके थोड़े देख रेख करो तो सार संभालो। रुखाली देखिए दोनों बात है, हमारी खेती की रुखाली हो है, हमारा धन की रुखाली हो है। अरे लठाई खाती न फिरे वो किसी से न रहूँ आगे लिए तमाश दान दाता 5 रुपया देऊँ अरे जगह 100-150 कुआ है गांव की रोई कमाई में तमाम लोग इस जगह अपन एक 2 गाटो तो है तूड़ी फसल का ऊपर घास फूस दी विश्व तारा पाई काम चला। अब सरकार का अगर मांग हो रही है कागज चला रहा क्या शायद इनको बन जा तो बहुत बड़ी बात है। मैं लोग तो ये लाएगा भैया रिटायरमेंट हो काम से कोई तो गया की सुरक्षा करो। गाँव कोई भी बात हो भी कमाई ने बुराई के सामने आता जोड़ी करके मिटाने की भलाई की बात करा गाँव कमाई। हालांकि हमारे गाँव भी यहाँ तहसील में से कोई केस हमारे जाति पाति में कोई विचार भी कोई नहीं हुआ। वो सोई मंदिर है, सोई मस्जिद है और वो तो सब बैठे हैं। कोई मस्जिद को काम हो तो 100 गाँव बैठे रहे, सब मिलजुल के तो रख रखाव देख रेख की। मैं एक हूँ तमाम गाँव सगे है, मेरे सगे टीम हमारी गिरधारी जी हैं, पंडित जी हैं और जगदीश जी सुतार है और धुनाराम जी चौधरी हैं और मेरे 10-11-12 आदमी यहाँ। भाजपा नेता सुशील इंदौरिया ने बताया कि 1300 घरों की आबादी वाले इस गांव में 4000 घर मुस्लिम भाइयों के हैं तथा 900 घर हिंदू भाइयों के हैं, लेकिन गौशाला में सभी लोगों का सहयोग बराबर मिलता है। जिन लोगों ने अपने खेतों में ट्यूबवेल बना रखे हैं वे लोग गोवंश के लिए चारा की व्यवस्था करते हैं। वहीं हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों द्वारा गौशाला में गोवंश की सेवा का कार्य अनवरत जारी है। ये गौशाला श्री कृष्ण गौशाला सेवा समिति की जो गौशाला जो हमारे गांव सेड़ा में बनी हुई है, ये 2016 अगस्त के अंदर इसको शुरू किया गया था। उस समय हमारे पास कोई 25-26 के आसपास की गोधन था, उसको शुरू किया गया था। उस समय ये थी कि जो आवारा गायें जो घूम रही थी उनको एक जगह स्थान दिया जाए, ताकि क्या ये गाय गाँव की जो बेसारा गाय है, जो बाहर से जो बेसारा गाय आई उनको स्थान दिया जाए। उस समय ये प्रारूप गाँव वालों ने तय किया था। उसके बाद में धीरे धीरे आज बामासाओं की देन है, गाँव में से गोवर्धन जी लोहिया हमारे बामासा हैं, पूरा गाँव ने उनको साथ में मिलकर सहयोग किया। उनकी देन है कि आज ये लोग टीन सेट बना हुआ है, पीछे का जो छपरा है वो बना हुआ है। उसके बाद में प्रधान जी ने पंचायत समिति से वो पीछे चारा का जो भंडारण कक्ष है वो बनवाया। निजाम खान जी हमारी इस गौशाला के अध्यक्ष हैं। पिछले 3 साल से 4 साल से जो कार्यकाल गौशाला का उतना ही उनका चल रहा है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मुस्लिम समाज का भी पूर्णतः सहयोग रहता है, जो अपने आप में एक मिसाल है। गौशाला की कार्यकारिणी में गोवर्धन लोहिया व गिरधारी लाल इंदौरिया संरक्षक हैं। वहीं करनी सिंह राठौड़ सचिव व गिरधारी लाल शर्मा कोषाध्यक्ष पद का दायित्व निभा रहे हैं। बहरहाल ये गौशाला रतनगढ़ सहित पूरे राजस्थान में सभी के लिए प्रेरणा का सबब बनी हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर के लिए। गौशाला बास वार्ड नंबर 33 स्थित गौशाला में धूमधाम से मनाया गया गोपाष्टमी पर्व। पदाधिकारियों द्वारा गौशाला कर्मचारियों को एक रजाई, एक गद्दा व मिठाई की गई भेंट।
कस्बे की सबसे प्राचीन वार्ड नंबर 33 में स्थित गौशाला में आज गोपाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। गौशाला में सुबह से ही महिलाओं ने गौ माता की पूजा कर गौ माता से विश्व में कोरोना महामारी का संकट दूर करने के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर महिलाओं ने गौ माता की पूजा कर उनको गुड़ खिलाया व उनकी परिक्रमा कर आशीर्वाद लिया। वहीं पदाधिकारियों द्वारा गौशाला, नंदीशाला व हरा चारा केंद्र तीनों शाखाओं के सभी 115 कर्मचारियों को एक गद्दा, एक रजाई व मिठाई वितरित की गई, जिसमें मिठाई अहमदाबाद प्रवासी समाज सेवी राजकरण बरड़िया के आर्थिक सौजन्य से वितरित की गई। गौरतलब है कि पिछले वर्ष गोपाष्टमी पर्व पर गौशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे राजकरण बरड़िया ने सभी कर्मचारियों को मिठाई वितरित करने की घोषणा की थी, जो उन्होंने इस बार गोपाष्टमी पर्व पर सभी कर्मचारियों को मिठाई वितरित कर पूरी की। हालांकि कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार बरड़िया गौशाला में उपस्थित नहीं हो सके, फिर भी उन्होंने दीपावली पर अपनी तरफ से 4850 गायों को लापसी खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया व आगे भी हर संभव मदद का भरोसा दिया। गौशाला ट्रस्टी जगदीश जयसंसरिया व मंत्री सुरेंद्र कुमार जम्मड़ ने बताया कि इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए किसी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन नहीं करते हुए सादगी के साथ गोपाष्टमी पर्व मनाया गया है। इस बार सिर्फ गौ पूजन का ही कार्यक्रम रखा गया है। अभी चूरू जिले में धारा 144 भी लागू है और हमने तो पहले ही असेसमेंट कर लिया था कि इस कोरोना काल के टाइम में हमें भीड़ इकट्ठी नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं करना है। इसलिए हमने यही प्रोग्राम किया कि पहले हम एक गौशाला में गौ पूजन करते थे। इस साल हमने तीनों परिक्रमों में गौ पूजन का कार्यक्रम रख दिया ताकि उधर के लोग वहाँ पूजा कराए और नंदीशाला की साइड के लोग नंदीशाला में पूजा कर ले। कर्मचारियों को इस बार एक रिजाई, एक सोड़िया, एक राजकरण बरड़िया सरदार से निवासी राजकरण बरड़िया द्वारा करीब आधा किलो के 2 लाडू मावे युक्त बना के दिए गए हैं। वो कर्मचारियों को सबको दिया जाएगा। इस दिवाली राजकरण जी बरड़िया की तरफ से गायों को लापसी भी खिलाई गई थी और ये कर्मचारियों को लाडू दिए गए। ये सब सारा राजकरण इस दिवाली क्या हर दिवाली पे राजकरण बरड़िया गौशाला को सहयोग करता है और लापसी पिछले 2-3 सालों से या 4 सालों से राजकरण बरड़िया की तरफ से ही दीपावली की लापसी लगती है और अगली लापसी का भी उन्होंने हमें हाँ भर दी है। 115 कर्मचारी हैं हमारे, जिनको सबको रिजाई और गद्दा और लाडू का डब्बा दिया जाएगा। और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए एकदम शॉर्ट कार्यक्रम किया गया है। महिलाएं और तो जैसे है जो आ रही है अपना प्रोग्राम है जो गाय की पूजा पाठ कर रही है। वहीं आगंतुक गो भक्तों को मास्क, गंगा जल व प्रसाद भेंट किया गया। गोपाष्टमी पर्व पर आज अध्यक्ष मालचंद डागा, ट्रस्टी जगदीश जयसंसरिया, कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम जयसंसरिया, मंत्री सुरेंद्र कुमार जम्मड़, मुनालाल जयसंसरिया, श्याम सुंदर मित्तल, पवन पोदार, नानूराम पारिक, सुशील जयसंसरिया, बाबूलाल डागा सहित अनेक गणमान्य जन व गौशाला के कर्मचारी उपस्थित रहे। मोहल्ले वासियों द्वारा गायों व नंदी के लिए बनाया गया झोपड़ी नुमा मकान, सर्दी से आवारा पशुओं को बचाने के लिए की गई अस्थायी व्यवस्था। गोपाष्टमी पर्व पर मोहल्ले वासियों द्वारा बोड़िए कुएं पर आवारा पशुओं के लिए अस्थायी आवास व चारे पानी की व्यवस्था की गई। स्थानीय निवासी हरि प्रसाद ढल्ला ने बताया कि सर्दियों में आवारा गायें व नंदी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जिसके लिए मोहल्ले वासियों द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी अस्थायी आवास व चारे पानी की व्यवस्था की गई है। ऐसे है कि यहाँ बोड़िए कुआं सेवा समिति है और सब मोहल्ले वाले मिलकर काम कर रहे हैं। आवारा पशु नंदी और गायों के लिए अस्थायी रूप से ये छपरी बनाई है और उसमें छपरी है और वो चारे की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। जो भी नंदी कोई और है वो कोई कृपा करके यहाँ छोड़ना चाहे तो उनको भी रख लेंगे अपन। आने वाले में 3 महीने 4 महीने तक अपना ये प्रोग्राम रहेगा और सभी महानुभाव यहाँ हैं जो अपने बड़े बड़े जैसे प्रकाश भाई साहब है, ये रजनीकांत जी है, शिवकांत जी ढल्ला है, राम जी पेड़ीवाल है, इनका सबका सहयोग है यहाँ पे और सब चारे की और की भरपूर व्यवस्था है यहाँ पे। वहीं रजनीकांत कम्मा ने बताया कि सभी मोहल्ले वासियों के सहयोग से यह प्रेरणादायक कार्य किया गया है, जिससे आने वाली सर्दियों में आवारा पशुओं को सर्दी से बचाया जा सकेगा। अभी यहाँ
लगभग 20 से 25 पशुओं के रहने की व्यवस्था की गई है। जरूरत पड़ी तो और बढ़ा दी जाएगी। रामजी पेड़ीवाल ने कहा कि यहां पर पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था मुंबई प्रवासी परसोत्तम लाल गग्गड़ के द्वारा की जाएगी। बास मोहल्ले के लोगों ने और पिछले काफी समय से 4-5 सालों से व्यवस्था करते आ रहे हैं कि हर बार जब सर्दी पड़ती है प्रचंड, तो क्या है कि रोड पर गायें हैं और मृत पशु मिलते हैं, तो हमारी इससे बड़ी भावनाएं आहत होती है। तो बास गली के लोग पिछले 4-5 साल से व्यवस्था करते आ रहे हैं और इस बार हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि इनके लिए तिरपाल लगाया है और नीचे है जो बालू रेत बिछा करके और पशुओं के बैठने की व्यवस्था करी है, उनके लिए चारे की, पानी की व्यवस्था करी है। इस काम में मोहल्ले वाले सभी लोगों का और सहयोग रहा है, तो इसके लिए है जो सभी बधाई के पात्र हैं। और ऐसी व्यवस्था सभी लोगों को अपने अपने मोहल्ले में करनी चाहिए, जिससे जो पशुओं का है वो अपने मानव होने का है जो इनको एहसास हो सके। प्रेरणा के जो स्रोत है वो हमारे प्रकाश भाई जी सुरेखा है, वो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। प्रकाश भाई जी ने हमें इसके लिए मोटिवेट किया, तो ये काम है जो हो सका है। प्रकाश ने मोटिवेट किया। आज गोपाष्टमी पर्व पर सभी मोहल्ले वासियों के सहयोग से लगभग 1 क्विंटल गुड़ व बाजरे की लापसी भी गायों व नंदी को खिलाई गई, जिसमें प्रकाश सुरेखा, रामजी पेड़ीवाल, शिव भगवान ढल्ला, मुन्नालाल स्वामी, रजनीकांत कम्मा, नारायण सोनी, श्यामलाल धरड़ सहित मोहल्ले के युवाओं का पूरा सहयोग रहा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, चूरू की कांग्रेस बाप बेटे की पार्टी, कांग्रेस में प्रधान के लिए नहीं है घोषित उम्मीदवार। चूरू उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने जिले में कांग्रेस को बाप बेटे की पार्टी बताते हुए कहा कि इनके पास अभी तक प्रधान के लिए घोषित उम्मीदवार भी नहीं है। पंचायत राज संस्थान के चुनाव में लगता है कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लोग कांग्रेस की वादा खिलाफी से परेशान है। हर गांव में बिजली और पानी की समस्या मुंह बाए खड़ी है। गांव का रुका हुआ विकास और कानून व्यवस्था, इन मुद्दों को लेकर जनता कांग्रेस से आक्रोशित है, जिसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी यहां से विजयी रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि जहां पूरे प्रदेश में दलितों पर 57% आपराधिक अत्याचार बढ़े हैं, वहीं कांग्रेस 2 वर्ष के कार्यकाल में पूर्णतया विकास के कार्य ठप पड़े हैं। गरीब व किसान बेहाल है। साथ ही बिजली की बेतहाशा बढ़ोतरी से प्रदेश की जनता व किसान त्राही त्राही कर रहे हैं। आज उन्होंने गांव ढांढर, आसलू, लाखाऊ, बनीकाबाद, सिरसिला, दूधवा खारा आदि गांव में जनसभा को संबोधित कर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने की बात कही। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, पूर्व सभापति विजय शर्मा, भाजयुमो के जिला अध्यक्ष अभिषेक चोटिया, वासुदेव चावला, चंद्राराम गुरी, महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा सहित अनेक भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी के साथ मैं मुन्नालाल राव, आप बने रहिए एशियन सरदार शहर में। धन्यवाद।